हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन शुक्ला, बिजनेस एडवाइज़र एंड फाउंडर ऑनलाइन बिजनेस वर्कशॉप। आज हम बात करेंगे कुछ ज़रूरी बातें, या ये कह लीजिएगा कि कुछ रियलिटी के बारे में हम बात करना चाहेंगे कि एक आम उद्यमी, या ये कह लीजिएगा जैसे कि एक एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है या कुछ अन्य इंडस्ट्रियाँ हैं, थोड़ी हम चर्चा करते हैं और उसी चर्चा के साथ ही साथ हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाना चाहेंगे कि अब जैसे आज का जो यथार्थ दिखाई देता है, जैसे शहरों में हाउस टैक्स ये बिजनेस की बात हम कर रहे हैं। शहरों में हाउस टैक्स कितना भी बढ़ा लो, आदमी रहेगा ही। विभिन्न सुविधाओं के नाम पर भी बढ़ा लो, तब भी आदमी को रहने रहना है। अर्थात यह एक ऐसा सेक्टर है जिस पर आप अपनी मनमानी कर सकते हैं, क्योंकि इस पर आपका एकाधिकार है। कोई कंपटीशन नहीं है। आप ही हाउस टैक्स लगाने वाले, बढ़ाने वाले हैं। आदमी छोड़ करके कहीं नहीं जा सकता है, एक चीज़। दूसरी चीज़ आती है पेट्रोल डीजल। इस पर भी एकाधिकार है। चाहे जितना बढ़ाओ, इसमें रेट कभी डाउन नहीं होते हैं। अर्थात थोड़ा सा कहीं 19-20 हो गया तो हो गया, बाकी इसमें रेट डाउन नहीं होने वाले। आदमी इनका उपयोग करना ही करना है। आदमी इनका उपयोग करता ही करता है। इसका उपयोग कम नहीं हो सकता है, बढ़ेगा ही, चाहे जो कुछ हो जाए। इसका उपयोग वो छोड़ नहीं सकता है। लाइट का उपयोग होना ही होना है, क्योंकि इसका भी एकाधिकार है। इसमें भी कोई कंपटीशन नहीं है और आदमी इसका उपयोग करेगा ही करेगा, चाहे जितना बढ़ाओ जा करके। ठीक है। गैस, कुकिंग गैस, LPG वगैरह, इसका भी रेट चाहे जितना बढ़ाओ, आदमी इसका उपयोग करेगा ही करेगा। इस पर भी एकाधिकार है। अर्थात कुछ कंपनियों का एकाधिकार है, बस। इसके अलावा और इनमें रेट डाउन नहीं होने वाले। कभी गवर्नमेंट ने थोड़ी सब्सिडी दे दी तो रेट डाउन पड़ गए और फिर वहीं बढ़ गई जा करके। ठीक है। तथा टेलीकॉम सेक्टर की तो माया ही निराली है। हमको याद है कि जब स्टार्टिंग में हमारे शहर में जब मोबाइल आया तो था लगभग जो कुछ 200-250 रुपये का मंथली रिचार्ज था, जो है कि तब हमने लिया, जो है कि हच कंपनी का था। ठीक है। मेट्रोला सेट था। खैर, उसके बाद में फिर आया, कहा कि 999 रुपये का लाइफ टाइम, मतलब उसमें लाइफ टाइम इनकमिंग। पहले होती थी कि हर महीने रिचार्ज करो, हर महीने इनकमिंग। फिर आ गया 999 का लाइफ टाइम इनकमिंग। ठीक है। वो लाइफ टाइम इनकमिंग करवाया और उसके बाद में वो भी गड़बड़ हो गया। फिर आ गए सब कि अब सब पर लाइफ टाइम इनकमिंग। किसी पर तो 15-15, 20-20 साल के बाद की डेट भी देते थे, जो है कि हाँ 20 साल 25 साल जो है कि लाइफ टाइम जो है कि इनकमिंग। आखिरकार वो सब गड़बड़ होता चला गया। जैसे कि जो है कि किसी ने फ़ोन वापसी का भी ऑफ़र दिया, लेकिन वो भी सब, कहने का अर्थ है अब ये टेलीकॉम सेक्टर भी एक ऐसा मोबाइल का इस्तेमाल करना या मोबाइल डाटा का इस्तेमाल करना, चाहे जितना बढ़ाओ आदमी इसका यूज़ करेगा ही। अब जब ये हम बात कर रहे हैं तो अभी ये आ रहा है कि हाँ ये 25% इस पर बढ़ने वाला है कि 2-3 दिनों के बाद में समझा, शायद जो भी तारीख है 2-4 दिनों की जो है, उम्मीद है शायद उस तारीख से रिचार्ज कराने पर बढ़ जाएगा। अर्थात बढ़ना ही बढ़ना है। इस पर भी
कोई कंपटीशन नहीं, 2-3 कंपनियों में कंपटीशन है, बस 2-3 कंपनियां कि चलो ठीक है बढ़ाते रहो, आदमी तो इसका उपयोग करेगा ही करेगा। इसके बाद में आता है तंबाकू या गुटखा, जिसको लत लग गई, ठीक है, वो तो इसको इस्तेमाल करेगा ही, चाहे जितना बढ़ाओ, चाहे जितना रेट बढ़ाओ, चाहे जो कुछ करो, इस्तेमाल होना ही होना। इसके अलावा वाइन, शराब, दारू पर भी चाहे जितना टैक्स बढ़ाओ, आदमी इनका इस्तेमाल करेगा ही, करने वाले करते हैं। एक तरफ तो ये इंडस्ट्रियाँ हैं, जिन पर बढ़ना ही बढ़ना, जिन पर रेट बढ़ना ही बढ़ना, ठीक। जबकि इन लगभग सभी चीज़ों का इस्तेमाल आम आदमी करता है, ठीक। दूसरी तरफ बात आता है एग्रीकल्चर सेक्टर। दूसरी तरफ बात आती है कि एग्रीकल्चर सेक्टर में जैसे कि मान लिया धान है, गेहूं है, दालें हैं, तिलहन है, इन सब चीज़ों की पैदावार मुख्यतः आदमी चावल और रोटी का इस्तेमाल करता है। किसान पैदा करता है। अब यहाँ पर बहुत सारे किसान हैं, सब अलग अलग हैं, असंगठित हैं। तो इसके लिए सिस्टम क्या बना दी गया है? अगर मान लिया ये चीज़ें उस मात्रा में नहीं बढ़ पाती हैं, इनके रेट उस मात्रा में नहीं बढ़ पाते हैं, किसान को जो है कि अगर ये देखा जाए तो मुश्किल से ज़्यादा कि पिछले 25-30 सालों में या 40 सालों में जो है कि यदि हम अपनी लाइफ की बात करें तो हम पाते हैं कि अगर गेहूं की बात करें तो लगभग 40 सालों के आसपास है, मुश्किल से 1800% या 1900% रेट बढ़े हैं। 1800 या 1900% रेट बढ़े हैं गेहूं के। और जबकि इसके विपरीत अन्य तमाम सारी चीज़ों में किसी में 200%, किसी में 400%, किसी में 800% रेट बढ़ गए। अब यहाँ पर क्या होता है कि इन चीज़ों के मामले में कि जैसे कि मान लिया अगर ये इनके रेट कम न करे जाएं, अर्थात इन पर किसानों से गवर्नमेंट ही कंपटीशन करने लगती है। एक तरफ बात क्या आती है कि अभी जैसे कि भाई मार्केट में क्या ये फ्री राशनिंग चल रही है, गेहूँ मिल रहा, आटा मिल रहा, ठीक है, बीच कुछ में चना और दालें भी मिलने लगी थी। अब यहाँ पर बात ये आती है कि जब आदमी को फ्री में मिल रहा है, मार्केट में इतना माल उतार दिया गया, हजारों टन हर महीने माल आता है, राशन आता है। जब हजारों टन हर महीने राशन आता है तो यह राशन जो है कि स्वाभाविक बात है, अन्यथा ये डिमांड हो, तो ये अगर ये राशन न मिले तो किसानों के पास में जो गल्ला है उसके रेट बढ़े, लेकिन यहाँ पर इसके रेट को डाउन कर दिया गया। इतना माल ये सब ला दिया गया यहाँ पर। लेकिन अगर यही चीज़, ठीक है, क्यों कहा गया, भाई गरीब हैं ये आदमी हैं, भूखे मर जाएंगे जो है, और इसलिए इनको ये सब फ्री की ये सब व्यवस्था दे दो जा करके, ठीक, फ्री की व्यवस्था दे दो जा। लेकिन उधर किसान के सामने प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तमाम प्रकार की ऐसी पॉलिसी अपनाई गई हैं जिनके कारण आज वाटर लेवल डाउन काफ़ी हो गया जा करके। पहले कैप्टिव वगैरह से पानी की व्यवस्था हो जाती थी, तालाब वगैरह सिंचाई का मुख्य साधन थे, नहरें भी सिंचाई के मुख्य साधन थे। लेकिन दुनिया कुछ इस तरीके से, या सरकारों की पॉलिसी कुछ इस तरीके से बनी जा कर के, इतना अधिक भौतिकवाद हुआ जा कर के, इतना अधिक अजीबोगरीब डेवलपमेंट हुआ, जिसके कारण वर्षा का स्तर, वर्षा काफ़ी कम हो गई। जब वर्षा काफ़ी कम हो गई तो आमतौर पर जो ट्यूबवेल वगैरह होते थे वो फेल हो गए। अब समरसेबिल के सहारे किसान हैं, तो परिणाम ये आता है कि उसकी पानी की कास्ट बढ़ गई, एक चीज़। दूसरी चीज़ कि ट्रैक्टर वगैरह इंडस्ट्री को ये सब चीज़ें बढ़ा दी गई, तो ट्रैक्टर के सहारे
किसान हो गया। जब ट्रैक्टर के सहारे किसान हो गया अर्थात जानवरों को हटाया गया, जानवरों के स्थान पर ट्रैक्टर ने लिया। परिणाम जानवरों से जो रासायनिक खाद तैयार होती थी, फ्री वाली खाद तैयार होती थी, मतलब जैविक खाद तैयार होती थी, वो जैविक खाद तैयार होना बंद हो गई। अब वो रासायनिक खाद पर डिपेंड हो गया, उधर ट्रैक्टरों या डीजल्स पर निर्भर हो गया, जानवर नहीं रहे तो डीजल से वो खेती करता है, डीजल के रेट बढ़ते हैं। परिणाम एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कास्ट बढ़ती है। उधर ट्रैक्टर खूब महंगे होते चले जा रहे हैं, परिणाम उस पर भी कास्ट बढ़ रही है। उधर रासायनिक खादों पर निर्भर होता जा रहा है, रासायनिक खादों की भी रेट बढ़ रही हैं, शॉर्टेज हो जाती हैं, ब्लैक में आदमी लेता है, परिणाम वो भी उसकी कास्ट बढ़ रही है। और उधर दूसरी तरफ किया ये जा रहा है कि गेहूँ चावल वगैरह की जो है कि भाई ये मुख्य प्रोडक्ट है और इनको फ्री मार्केट में डाल करके किसान के इन प्रोडक्टों की कीमत को बिल्कुल नियंत्रित कर दिया जाता है, कंट्रोल कर दिया जाता है, इनकी कीमतों को बिल्कुल कंट्रोल कर दिया जाता है। जबकि अन्य प्रोडक्ट जो इंडस्ट्रियल एरिया के प्रोडक्ट हैं उन पर किसी प्रकार का नियंत्रण नहीं है। हो सकता है नियंत्रण हो, लेकिन जितना नियंत्रण इन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के बारे में है कि ये मुख्य रूप से प्रोडक्ट है। या फिर ऐसा भी होता है कि चलो ठीक है कि यदि मान लिया कभी इस प्रकार की शॉर्टेज आई भी है तो कहा उस देश से मंगा लो ताकि मतलब इसकी गेहूँ चावल आटा की कीमत अधिक न बढ़ने पाए, बाकी सारी की सारी चीज़ें चाहे जितनी कीमत बढ़ जाए, चाहे जो कुछ करे जा करके जो है कि मतलब ये है एक असीबोगरीब पॉलिसी है, अर्थात ये एक संगठित, एक पावरफुल इंडस्ट्री या बिजनेसमैन का सच और एक असंगठित बिजनेसमैन का सच। एक असंगठित और फुटकर भाई किसान ये भी तो एक उद्योगपति है, कृषि अपने आप में एक उद्योग है, तो एक किसान भी अपने आप में एक उद्योगपति है। दूसरी तरफ भाई कहा जाता है यह कि भाई मतलब बड़ी अजीब सी विडंबना कि अब जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हैं उनके बारे में तो यह आलम है, और एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के तमाम सारे ऑप्शंस कि भाई अगर मान लिया डायरेक्ट किसान नहीं देता है, ठीक है, तो मार्केट से जहाँ रेट बढ़ने लगे तो विदेशों से माल आ गया, तो कहने का अर्थ क्या करें, ये चीज़ें फिर अदर्स इंडस्ट्री पर क्यों नहीं लागू होती हैं, अर्थात किसान के प्रोडक्ट में मामूली बढ़ोतरी होती है। और इसके अलावा भाई चलो ये भी सुनिएगा, बाकी जो ये फल हैं सब्जी के प्रोडक्ट हैं, इनमें यदि सप्लाई ज़्यादा हो गई तुरंत इनके रेट गिर जाते हैं। यहाँ तक कि ऐसा अक्सर देखने में आता है कि किसानों की मार्केट में लवाई नहीं आ पाती, परिणाम उन प्रोडक्ट को ऐसे ही फेंक देते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात आती है कि जो अदर्स प्रोडक्ट हैं या अदर्स चीज़ें हैं उनमें मतलब जैसे कि ये कुछ हमने गिराया जा करके इन पर तो एकाधिकार है, चाहे जितना रेट बढ़ते चले जाओ आदमी उपयोग करेगा ही, क्योंकि अब यहाँ ये भी बात आती है कि यदि इनकी डिमांड गिर जाए स्वाभाविक बात इनके रेट गिर जाएंगे। और यदि मान लिया कि ये बिजनेस का सच है, यदि प्रॉफिट निकल रहा है तो प्रॉफिट निकालेगा और मैक्सिमम प्रॉफिट निकालेगा। जब मैक्सिमम प्रॉफिट निकालने की बात आ जाती है, मैक्सिमम प्रॉफिट निकालना, मैक्सिमम तरीके से प्रॉफिट निकालना, रेट बढ़े नहीं बढ़ना, अर्थात किसी भी कारण से जब कोई प्रोडक्ट ऐसे आ जाते हैं जिनकी आराम से लत लग जाती है, जब लत लग जाती है या वो चाहे उपयोगिता के आधार पर हो चाहे जिस आधार पर भी हो, तो उसके रेट आराम से खूब कस के बढ़ाए जा सकते हैं। जैसे कि वर्तमान समय में ये कुछ चीज़ें बताई, इन पर आत्मनिर्भर मतलब इसमें निर्भर किया गया।
निर्भर किया गया और निर्भर हो गया, अब रेट बढ़ते चले जा रहे हैं, रेट बढ़ते जाए और ये नहीं रुकेंगे, ये रेट नहीं रुकेंगे। और सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि एक तरफ देश में बेरोज़गारी, दूसरी तरफ नौकरी पेशा है जिनकी आमदनी स्थिर है, उन पर ये महंगाइयों की मार ज़बरदस्त पड़ती है। तो फिर यहाँ पर यही सवाल उठता है कि क्या कहीं ऐसा तो नहीं है कि पुअर क्लास या मिडिल क्लास को जिंदा रखो, अपर क्लास को आगे बढ़े न दो। इसको केवल जिंदा रखने लायक व्यवस्था इसको बनाते रहो, अर्थात विभिन्न तरीक़ों से इसको थोड़ी राहत देते रहो, आर्थिक रूप में विभिन्न तरीके से राहत देते रहो, अर्थात जिससे इसको फिर राहत मिल जाए आर्थिक रूप में, और वो आर्थिक रूप में जो राहत मिले और उससे इंडस्ट्री चलती रहे। यह भी एक तरीका है विभिन्न प्रकार की, मतलब ये आर्थिक ढांचा किस प्रकार का है, ये किस प्रकार का बन रहा है या किस प्रकार का बनाया जा रहा है, अपने में एक अजीबोगरीब स्थिति है। और यह अजीबोगरीब स्थिति दिन पर दिन बढ़ती चली जा रही है कि इसलिए यहाँ पर इन बातों को कहने का अर्थ यह कि यदि आप प्रगतिशील न हुए, यदि आप विकसित न हुए तो इन सब चीज़ों की बड़ी ज़बरदस्त मार पड़ने वाली है। यदि आप इनमें से ऊपर बताए गए इनमें से किन्हीं भी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं तो आए दिन इस पर झटके लगना निश्चित है। नमस्कार, धन्यवाद।